नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के एसएससी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगे और जो क्वेश्चन मैं बताऊं कि नहीं मिला है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले वो ज़रूर बताइएगा आपको। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है वो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। और वर्तमान में है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग प्रशस्ति। और बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति है वो गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख है। और इसमें उल्लेख मिलता है, वो मिलता है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था, वो था प्रयाग प्रशस्ति। और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी के लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। उसमें उन राज्यों का वर्णन है जिनमें समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए थे। तो प्रयाग प्रशस्ति में आपसे पूछ सकते हैं किसका वर्णन है, तो ये अभी मैंने बता दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी कैसे कहा जाता है? तो कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी है वो MS सुब्बलक्ष्मी को है वो कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रण उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। और बात करें रण उत्सव के बारे में, तो रण उत्सव है वो गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। कच्छ महोत्सव में सफ़ेद रण, मांडवी समुद्र तट, हस्तशिल्प गांव, स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए कच्छ के वस्त्र, उल्लेखनीय सुंदर प्राकृतिक चमत्कार और कच्छ की विरासत जैसे विशिष्ट कच्छ आकर्षण है। कच्छ गुजरात के सबसे पारंपरिक और जातीय रूप से विविध जिलों में से एक है, जो कला, शिल्प, संगीत, नृत्य लोगों को प्रकृति की ओर एक उत्सव भूमि है। प्रत्येक वर्ष विस्मयकारी और विपरीत परिदृश्य के बीच सर्दियों की पूर्णिमा की रात के दौरान आतिथ्य दोष और क्षेत्र के पारंपरिक स्वाद के साथ 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसे कच्छ उत्सव का रण उत्सव भी के रूप से जाना जाता है। तो ये एक रण उत्सव है वो कितने दिन का होता है? 3 दिन का होता है। ऐसे ही भारत के बहुत से राज्यों के उत्सव के बारे में पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी जैसे 5 शिफ्ट में कम से कम 3-4 बार पूछ लिया कौन से राज्य कौन सा उत्सव है। तो बात करें तो महाराष्ट्र के उत्सव के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के वो गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा, ये कल पूछ लिया गया था गुड़ी पड़वा के बारे में। तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव है। गुजरात के बारे में बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, रण उत्सव और उत्तरायण, ये ऐसे सीजन में पूछा गया था। उत्तरायण वाला रण उत्सव वाला पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उत्सव कौन सा है? तो लोकरंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो उत्सव, ये है वो मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वो गणगौर, तीज और बूंदी है वो राजस्थान के प्रमुख लोग वो नृत्य वो उत्सव हैं। तो उत्सव, नृत्य नहीं, उत्सव यानी त्योहार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में से क्या नहीं हटाया जा सकता, यानी परिवर्तनीय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य वो परिवर्तनीय नहीं है। और संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो है फिलहाल 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा थी। 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वो मौलिक कर्तव्य वो 2002 में जोड़ा गया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और बात करें तो मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिकों को दिए गए बुनियादी मानव अधिकार हैं, वे अदालत के समक्ष लागू करने योग्य हैं। जबकि दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य हैं वो देश के प्रति
नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं और ये कर्तव्य अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार संविधान में 7 थे सबसे पहले, और संविधान में संपत्ति के अधिकार को है वो हटा दिया गया था 42 संविधान संशोधन के दौरान, और इसे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया था। तो पहले 7 थे, लेकिन अब है वो मौलिक अधिकार वो 6 बचे हैं। लेकिन पहले और मौलिक कर्तव्य हैं वो पहले 10 थे, लेकिन अब एक जोड़ के 11 कर दिया गया है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक क्वेश्चन है कि 1928 से लेकर के 1980 तक भारत में कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक के जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8 स्वर्ण पदक हैं वो अब तक है वो भारत ने जीते हैं। बात करें तो 1920 और 1980 तक के लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। इस बीच हुए 12 खेलों में से भारत ने 11 पदक जीते थे, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक थे, और 1928 से 56 तक के 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे। भारत 18/7/2021 तक ओलंपिक पदक तालिका में 54वें पायदान पर है। 2021 तक की बात है। अगला क्वेश्चन है CH3OH के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6 परमाणु होते हैं। CH3OH होता है मेथेनॉल। तो बात करें मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है वो CH3OH होता है, और इसका द्रव्यमान है वो 32.0 ग्राम प्रति मोल होता है, इसका मेथेनॉल का द्रव्यमान। तो मेथेनॉल का सूत्र है वो होता है CH3OH। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में कुश्ती चैंपियन किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा अमन सहरावत ने। बात करें इसके बारे में तो युवा अमन सहरावत ने शनिवार को स्पेन के पोंटेवेदार में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना के शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार ने वो 1000 रुपये की मासिक सहायता देना लागू किया है। और बात करें तो करुणा निधि है वो करुणा निधि के नाम पर होगी तमिलनाडु की आर्थिक योजना। परिवारों की महिला मुखियाओं को मिलेंगे 1000 रुपये, ये सरकार की घोषणा थी। अगला है कि टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा टिप्पणी नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। और बात करें इसके बारे में तो टिप्पणी है वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका उद्गम है वो गुजरात के सौराष्ट्र के चोरवाड़ा से हुआ था। इस नृत्य का निर्माण चोरवाड़ा की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपसे नृत्य से साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति या कौन से लोग हैं विशेष लोग जो इस नृत्य को करते हैं। जैसे इसे पिछले वाला दारिया नृत्य वो कौन सी जनजाति करती है? तो मध्य प्रदेश की जनजाति थी कोई, वो करती थी। और इसका उत्तर होगा कि टिप्पणी नृत्य है वो कोली महिलाएं, चोरवाड़ा की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जोग प्रपात है वो शरावती नदी पर है। वो शरावती नदी है वो कर्नाटक में स्थित है। और बात करें इसके बारे में कंप्लीट तो जोग प्रपात है वह वो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल है वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 253 मीटर। एक क्वेश्चन है कि भारत का डेंड्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई को है वो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन को देख के ये मन में आएगा कि डेंड्राइट कैसे होती है। तो बात करें इसके बारे में डेंड्राइट के बारे में तो 1760 में फ्रांसीसी शासन ने ब्रिटेन शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, और 1796 में संधि के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेट्रॉइट पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक फ्रांस का शहर डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट को 1815 में एक शहर के रूप में शामिल किया था और भूमिगत रेलवे मार्ग पर अंतिम अमेरिकी पड़ाव के रूप में गृह युद्ध तक कई दशक बिताए थे। तो डेट्रॉइट मुख्य रूप से फ्रांस का शहर है जो कि बहुत ही विकसित है।
और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर भी अविकसित है। तो इस प्रकार है वो चने को भारत का डेंड्रोइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका निम्न एक क्वेश्चन ऐसा था कि निम्न में से श्रीलंका का कौन सा नृत्य लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा कैडियन या अप कंट्री है वो श्रीलंका का लोक नृत्य है। बात चली रही है तो उनकी श्रीलंका के और लोक नृत्य के बारे में बात करें तो श्रीलंका के प्रमुख लोक नृत्य है वो मंगुल बेरा, पूजा डांस है, रबान डांस है, नागा गुरुल, मयूर डांस है, गिनी सिलीला डांस है, टी डांस है, थेलमे डांस है। ये श्रीलंका के प्रमुख है लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी जीती थी? तो इसका सही उत्तर होगा सात्विक और चिराग की जोड़ी है, उन्होंने 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता था। कंप्लीट बात करें तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 से भारत ने अंतिम दिन जीते 3 रजत पदक है। उन्नति हुड्डा और फाइनल में मिली हार उन्नति हुड्डा अनीस थोपपानी के अलावा अर्श महोत्सव रंसकार सारस्वत की युगल जोड़ी ने भारत के लिए प्रतियोगिता के अंतिम दिन पदक जीते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य रूप से सात्विक और चिराग की जोड़ी है वो उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती थी। और साल आगे बात करें चैंपियनशिप के बारे में तो साल 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा और चीन में होगा 2023 से सुदीरमन कप है। सुदीरमन कप है वो भी बैडमिंटन से संबंधित कप है, तो इसकी मेज़बानी चीन करेगा। और 2026 में वो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी है वो भारत करेगा। एक क्वेश्चन था कि सिनोनियम ऑफ ट्रांक्विलिटी, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका समानार्थक शब्द होता है रेस्टफुलनेस, क्यूटनेस और क्यूट इसके सिनोनियम होंगे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन जो भी छूट गए हैं, आपको पता है क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्वेश्चन के बारे में बताइए। जैसा भी क्वेश्चन आप वीडियो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमको बहुत आपके ओपिनियन से बहुत हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।